गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज विक्रम। कैसे हैं आप लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सफलता की राह में। आज बेसिकली हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश को बोलना, इंग्लिश को लिखना और इंग्लिश को समझना। बहुत से लोग मैंने देखा है, बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए होते हैं और उनको इंग्लिश जो है उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और बहुत अच्छा ज्ञान, बहुत अच्छी समझ और बहुत अच्छे नॉलेज होने के, सेल्फ कॉन्फिडेंस होने के साथ साथ वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ में। तो बेसिकली आज हम लोग कुछ बातें करेंगे, इंग्लिश को किस तरह से डील किया जाए, इंग्लिश को किस तरह सीखा जाए और किस तरह से इस पर कमांड की जाए। बेसिकली क्या होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें ये चीज़ बता दी जाती है कि हाँ, इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर गोल इन आवर लाइफ टू अचीव समथिंग, राइट। लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, अब चीज़ समझ नहीं पाते क्योंकि हमें कोई को समझाने वाला नहीं होता है। तो मैं आज आपको समझाने के लिए कुछ बातें बोलूँगा, आपको फॉलो करनी होगी। और अगर आप डेफिनेटली उस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो आपकी इंग्लिश कहीं किसी स्तर तक तो पहुँचेगी, आप इम्प्रूव करेंगे, बेसिकली आप इम्प्रूव करेंगे। विश्वास कीजिए अपने आप पर। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या क्या करनी होगी, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमें टेंस को सीखना होगा। टेंस को सीखना होगा। अगर आप बेसिक ही नहीं सीख पाएंगे इंग्लिश का तो बेसिक सीखिए, जैसे टेंस हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, वॉइस हो गया। जो बेसिक ग्रामर्स हैं इंग्लिश सीखने के लिए वो आपको पता होनी चाहिए, आपके टिप्स पे होनी चाहिए। अगर आपने वो सब चीज़ें कर ली हैं तो सबसे पहले आपको ये चीज़ सब चीज़ें करनी होंगी। बेसिक्स ग्रामर को कंप्लीट कीजिए, स्लो चलिए लेकिन कंप्लीट ज़रूर कीजिए। उसके बाद क्या करना होगा, आपको एक एनवायरनमेंट तैयार करना होगा। एक एनवायरनमेंट तैयार करना होगा कि आपके एनवायरनमेंट में उस तरह के लोग हों जो आपको एंथुसियास्ट करें, आपको मोटिवेट करें इस चीज़ को करने में और खुद साथ ही साथ पार्टिसिपेट भी करें। आपके साथ अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको भी उनकी गलतियों से और अपनी गलतियों से आप सीखेंगे और आगे इम्प्रूव करते हुए इंग्लिश पर कमांड करेंगे। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी डिक्शनरी, आपकी खुद की डिक्शनरी। यस, कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको मालूम होते हैं इंग्लिश में, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो आपको नहीं मालूम होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जिन वर्ड्स को मालूम होते हैं हम उन पे ही रुक जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। बेसिकली हमें उन वर्ड्स को बहुत ज़्यादा अपनी डिक्शनरी में लिखना है और याद करना है जो जिन वर्ड्स के मीनिंग्स हमें याद नहीं है, हमें पता नहीं है, हम उन वर्ड्स को वन बाय वन लिख लीजिए। बेसिकली आप स्टार्ट कहाँ से करिए, आप अपने घर से ही स्टार्ट कीजिए। आप बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए अपने घर में, अपनी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के बाद देखिए कि हमें बेसिकली किन-किन चीज़ों के बारे में, किन-किन चीज़ों का इंग्लिश में मीनिंग नहीं पता है। हिंदी में हम अच्छे से कमांड जानते हैं, उसको बोल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमें उन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो आप उन क्या कीजिए, आप उन उन वर्ड्स को, इंग्लिश के वर्ड्स को अपनी डिक्शनरी में लिख लीजिए और उनको अपने रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना शुरू कीजिए। अपने कम्युनिकेशन में यूज़ कीजिए, अपने डिस्कशन में यूज़ कीजिए, अपने डिबेट में यूज़ कीजिए, राइट? और सबसे चौथी चीज़ होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको वो चीज़ आ जाएगी अगर वो आप डेफ़िनेटली उस चीज़ पे टाइम देंगे और टाइम देने के साथ उसके साथ प्रिपरेशन के साथ एक अच्छे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज़ में उतरेंगे, करेंगे तो आपको वो चीज़ आ जाएगी। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे अभी नहीं आता लेकिन आने वाले समय में मैं उस चीज़ को डेफ़िनेटली कर लूँगा। और अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना है तो आप सबसे पहले शीशे के सामने खड़े हो जाइए और जो भी चीज़ आपने अपने इंग्लिश के लिए तैयार किया है उसको अपने ही सामने, शीशे के सामने खड़े होकर उसको बोलिए। गलत बोलिए, सही बोलिए, उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको उस चीज़ के अंदर फ्लुएंट होने के लिए सबसे पहले बेसिक्स से स्टार्ट करना होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना होगा। आप बोलिए, उसके बाद आप किसी भी कोचिंग सेंटर को जो है जॉइन कर सकते हैं। किसी बेसिक इंग्लिश जो कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने वाले कोचिंग सेंटर होते हैं, उनको उनको आप जो है जॉइन कर सकते हैं और जॉइन करने के बाद उसमें आप अपना डिस्कशन दे सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश इम्प्रूव कर ली है तो बेसिकली अब क्या होता है, आपका बेसिक्स क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। अब आपको खुद से प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते जाना है और अपनी इंग्लिश को कमांड करते हुए अच्छे से परफॉर्म करना है। और थैंक यू सो मच। और इसके अलावा भी अगर कोई आइडिया आपको दिमाग में आता है तो उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिए और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, इंग्लिश पर कमांड कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।